दोस्तों, पिछले 20 सालों में दुनिया कितनी बदली है या कितनी और ज्यादा खतरनाक हो गई है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज से 20 साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 ट्विन टावर्स हैं, उन पर अलकायदा ने हमला किया था। 3000 लोग मारे गए थे और 20 साल बाद ठीक आज ही के दिन तालिबान अपनी नई सरकार का गठन तो जो कर चुकी है, उसका समारोह पूर्वक 6 राष्ट्रों को बुलाकर बड़े सम्मान के साथ, बड़े समारोह के साथ वो शपथ ग्रहण करने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ, रूस ने दबाव डाला तालिबान पर, जिसे तालिबान की सरकार नहीं टेररिस्ट की सरकार कहा जा रहा है, और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन मोटे तौर पर 20 साल बाद दुनिया में क्या स्थिति है? आपको बोको हराम मिलता है, आपको खुरासान प्रोविंस वाला आईएस मिलता है, आपको आईएसआईएस मिलता है, आपको अलकायदा जैसे संगठन अभी भी हैं, हक्कानी नेटवर्क है, जैश ए मोहम्मद है, और इसके अलावा लश्कर ए तैयबा है, और भी बहुत से इस्लामिक संगठन हैं। दूसरे संगठन है ETMI संगठन है जिसने चीन को परेशान कर रखा है, चेचनिया के विद्रोही हैं, ब्लैक विडोज हैं जिसने USSR का सबसे बड़ा अंग जो रूस हुआ करता था उसको आज भी तारीख में परेशान कर रखा है। यूरोप के देशों ने बड़े खुले दिल से सीरिया के जितने रेफ्यूजी थे, दूसरे देशों के जो रेफ्यूजी थे, उनको अपने यहाँ आने दिया, उनको यहाँ रोजगार दिया। लेकिन वहां पर शर्ली हार्दो जैसा जो कार्टून वाली एक पत्रिका थी, उस पर हमला होता है, और एक ट्रक फ्रांस का जो बंदरगाह का एक खूबसूरत शहर है बीच पर चला जाता है, जहां भीड़ है वहां पर वो ट्रक घुस जाता है, सैकड़ों लोगों को कुचल डालता है। भारत के अंदर बात करें तो 2001 के बाद जब अमेरिका पर हमला हुआ था, उसके बाद से भारत में 2007-2008 में जयपुर में हमले होते हैं, आतंकवादी गतिविधि होती है, अहमदाबाद में होता है, बेंगलोर में होता है, हैदराबाद में होता है, अक्षरधाम में होता है, पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं अभी हाल में थोड़ा कम हुई है, लेकिन पहले बढ़ती रही हैं। लेकिन इससे पहले उड़ी हमने देखा, पठानकोट का एयरफोर्स का बेस देखा, हाल में ड्रोन का हमला हमने देखा। आज की तारीख में देखिए, ग्रेट ब्रिटेन ने भी यह आशंका जाहिर की है कि पूरी दुनिया में फिर जो 9/11 जैसा हमला हो सकता है, यानी किसी बड़ी ऊंची इमारत को जो अपनी खास पहचान रखती है, शहर की, देश की एक पहचान के रूप में जानी जाती है, उस पर हमला हवाई जहाजों के जरिए किया जा सकता है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि 9/11 पर जब हमला हुआ था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने कहा था कि हम दुनिया को आतंकवाद से बचाएंगे, वॉर अगेंस्ट टेरर की संज्ञा दी थी, अमेरिका के खिलाफ युद्ध की संज्ञा इसे दी थी। लेकिन कसम खाई थी कि इस्लामिक कट्टरता से, आतंकवादी कट्टरता से पूरे दुनिया को मुक्त कराया जाएगा। लेकिन क्या ये संभव हो पाया? अमेरिका के कदमों की ही बात करें कि 2011 के बाद जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अपनी फौज उतारी थी और अलकायदा को खत्म करना शुरू किया था, तो उसके सिर्फ 8000 सैनिक थे। बोस्निया में जो अफगानिस्तान से 10वीं आबादी है, वहां पर अमेरिका ने 60,000 सैनिक भेजे थे। वो अलग बात है कि 2008, 2009, 2010, कुछ लोग कहते हैं 2012 तक, और 2012 में तो अमेरिका के 1.25 लाख सैनिक हो गए थे, लेकिन वो नहीं जीत पाए, वो अलग किस्सा है। लेकिन क्या ईमानदारी से लड़ाई लड़ी अमेरिका ने? क्या पूरी दुनिया को एक बार फिर मझधार में अमेरिका ने नहीं छोड़ दिया? क्या वो जिस ढंग से अफगानिस्तान छोड़कर भागा है, हम कह सकते हैं, और बिना कोई पुख्ता व्यवस्था किए कि तालिबान की सरकार समावेशी होगी, जो मानवाधिकारों का ध्यान रखेगी, महिलाओं का ध्यान रखेगी, तभी उसको एड दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तालिबान की जो नई सरकार बनने जा रही है, उसके 33 में से 18 लोग ऐसे हैं जो UNSC की, जो UNO की जो ब्लैक लिस्ट है, टेरर लिस्ट है, जो आतंकवादियों की जो हिट लिस्ट है, उसके अंदर वो शामिल हैं, वो लोग शामिल हैं। अमेरिका ने तो कुछ के खिलाफ वारंट निकाल रखा है। गृह मंत्री जो है अभी अफगानिस्तान में जो नए बनाया गया है, सिराजुद्दीन हक्कानी को, उस पर $1 मिलियन की बूटी है अमेरिका में। तो क्या कहा जाए, कैसे आतंकवाद से लड़ा जाएगा, कैसे इससे सामना किया जाएगा? और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो और ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश, उसके बगल का देश, अगर अफगानिस्तान से भी तालिबान से हमारी पटती नहीं है, और तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग आतंकवादी शिविरों को, जैश को या लश्कर तैयबा को देता है, जिसकी संभावना, जिसकी आशंका काफी हद तक जताई जा रही है, तो उसका
भारत पर ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, जम्मू कश्मीर पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक तरफ चीन से मोर्चा हम लें, एक तरफ पाकिस्तान से लें, एक तरफ अफगानिस्तान से लें, रूस भी थोड़ा थोड़ा रूठा बैठा हुआ है। हालांकि हाल में रूस के भी एक बड़े अधिकारी, जहाँ खुफिया एजेंसी के भी माने जाते हैं, उनका भारत दौरा हुआ था। अमेरिका के भी एक बड़े अधिकारी, एनएसए लेवल के अधिकारी का भारत दौरा हुआ था। भारत ने इन दोनों के साथ बैठकर बात की है, वो अलग बात है। लेकिन आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसमें अब एक खास चीज है कि सियासत बहुत आ रही है, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। अब आप देखिए कि मैं इसको यूपी चुनाव से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन यूपी चुनाव से जब जुड़ जाता है चीजें, तो फिर हम कहाँ जा रही हैं चीजें। आप देखिए, आप अंदाज लगाने की कोशिश कीजिए कि तालिबान बड़ा मुद्दा है। अभी भी मैं आज ही इकोनॉमिक टाइम्स पे पढ़ रहा था, उसमें खबर है कि अब तालिबान का इस्तेमाल यूपी के अंदर बीजेपी अपने हिसाब से करेगी, इस हिसाब से कि तालिबान का मुकाबला मोदी जैसा सक्षम शख्सियत कर सकती है और योगी जैसे हिंदूवादी बड़े नेता कर सकते हैं। और जो तालिबान के समर्थन की बात करते हैं वो देशद्रोही हैं। इस्लामिक कट्टरता को पनाह देने की बात जो करते हैं वो देशद्रोही हैं। और ऐसी पार्टियां जो इनको संरक्षण देती है, उन सब का को रिजेक्ट कर देना चाहिए मतदाताओं को। वो अपना एक चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। पूरी दुनिया परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रवाद के नाम पर दक्षिण पंथी जो सरकारें हैं वो सत्ता में आई हैं, ये बात ठीक है। क्यों नहीं आनी चाहिए, आनी भी चाहिए। आखिर जनता चुनकर उनको भेजती है, तो जनता ने चुनकर भेजा तो कुछ सोच कर चुनकर भेजा होगा। लेकिन फिर सत्ता में आने के बाद आपका रवैया आतंकवाद को लेकर बदल जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है, आपका आतंकवाद से मुकाबला करने का तरीका बदल जाता है, तो फिर क्या कहा जाए, ये एक बड़े सवाल है। तो इन सब सवालों पर मुझे लगता है कि और भी कुछ सवाल हैं जो उठाए जा सकते हैं, जिन्हें हम बाद में उठाएंगे अगले 1-2 किस्तों में। लेकिन आज की तारीख में जब पूरी दुनिया 9/11 की 20वीं बरसी मना रही है, ऐसे में हम शांत नहीं माहौल में नहीं रह रहे, शांति के माहौल में नहीं रह रहे। उल्टा कट्टरता का बढ़ता खतरा और ज्यादा पूरी दुनिया को आतंकित कर रहा है। अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसका मुकाबला पूरी दुनिया को एक होकर ही करना है। इसमें भी, ये भी मैं कह रहा हूं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा हो पाएगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।